वज़ीर आज़म इमरान खान के दबंग बयानिए ने दुनिया को हिला दिया। आलमी बरादरी की बेहिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। जनरल असम्बली से खिताब से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए जहां थिंक टैंक से बातचीत की है, वहां उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी कश्मीर के मामले में आलमी बरादरी के रवैये से आगाह कर दिया। आलमी बरादरी की बेहिसी पर उन्होंने कड़ी तनकीद की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के रवैये से बहुत मायूसी हुई। सिक्योरिटी काउंसिल अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकी, जिसकी वजह से कश्मीरी मुतासर हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटाने तक मोदी से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं न्यूयॉर्क इसीलिए आया कि बता सकूं कश्मीर में क्या हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि हम नहीं जानते कि कर्फ्यू उठने के बाद क्या होगा, लेकिन कत्ले आम का खदशा है। 8 मिलियन लोग कश्मीर में महसूर हैं। इससे बड़ी और रियासती दहशत गर्दी क्या होगी। ये वक्त है कि दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कर्फ्यू बहरान के बाद क्यूबा बहरान के बाद पहली बार 2 एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगी। अगर 2 एटमी ममालिक में जंग हुई तो असरात पूरे खत्ते पे पड़ेंगे। बदकिस्मती से भारत में गुज़श्ता 6 साल से नस्ल परस्त जमात हुक्मरान है। RSS पर दहशतगर्द तंजीम होने पर भारत में कई बार पाबंदी भी लगाई गई। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की 11 करारदादों में मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर से मुताल्लिक़ 11 करारदादें पास कर रखी हैं। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। 50 दिन से कश्मीर से मुताल्लिक़ ख़बरों का मुकम्मल ब्लैक आउट है। मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत जेल में है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक तब्दील करना चाहती है। 80 लाख अफराद खुली जेल में हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करना चाहता है, जो जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि भारत ने पुलवामा वाक़े पर सबूत मांगने के जवाब में बमबारी की। भारत ने अपने पायलट की वापसी को अमन के इक़दाम की बजाय कमज़ोरी समझा। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से करप्ट लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और अमीर ममालिक में असासे बनाते हैं। यही वजह है कि अमीर ममालिक गरीब ममालिक के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कर्फ्यू और पाबंदी लगाने से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक मज़ीद मुतहर्रिक होगी। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से यकजहती के लिए मुस्लिम ममालिक को आवाज़ उठाना होगी। भारत पर इंतहा पसंद जमात हुक्मरानी कर रही है, जो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है। मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटने पर बहरान पैदा होने का खदशा है। कर्फ्यू हटने का तो कश्मीरियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो भारतीय सरकार के इक़दाम के खिलाफ खामोश रहेंगे? मकबूजा कश्मीर में लोगों के साथ जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज तैनात हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदू आबादी पर कोई सख्ती नहीं हो रही। मकबूजा कश्मीर में सिर्फ इसलिए पाबंदियां लगाई गईं क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं। कश्मीर एक मुतनाज़ खित्ता है। कश्मीरियों को बराह रास्त राय दही के ज़रिए अपनी खुद इरादियत का हक है और अपने मुस्तकबिल का फैसला करना और उनका हक है, लेकिन 70 बरस से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हमारा खदशा सही है क्योंकि भारत की जानिब से पहले ही बयानात दिए जा रहे हैं कि कश्मीर की सरहद पर दहशतगर्द पाकिस्तान से कश्मीर में दाखिल होने के लिए इंतज़ार में हैं। ये किस तरह की नासमझी है? दहशतगर्दों को वहाँ भेजकर पाकिस्तान क्या हासिल करेगा सिवाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम के? और दूसरा, वहाँ पर 9 लाख फ़ौज मौजूद हैं और कश्मीर के अवाम पर मज़ीद जारियत होगी। इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवायती अंदाज में बात की है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो दहशतगर्दी को रोके। वो किस तरह अपनी इस बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की वजाहत करेंगे? 80 लाख अफराद 50 रोज़ से महसूर हैं और वो इसकी क्या वजाहत देंगे? मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ से वापस जाऊँ तो मैं सबको सूरत हाल से आगाह कर पाऊँ। यह अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सलामती काउंसिल के करारदादें हैं जो कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देती हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है। आलमी रहनुमाओं और ख़ास कर बड़े और ताकतवर ममालिक पर जोर दूंगा कि वो बड़ी मार्केट
मिनटों से आगे देखें, क्योंकि अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो इसके असरात बरसगीर की सरहद से हट कर पड़ेंगे और ये संजीदा मसला है। आलमी रहनुमाओं से मसला कश्मीर पर बात करने के हवाले से एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने मोदी से बात करने की कोशिश की और कहा कि हमारे मसाइल एक जैसे हैं और हमारा मसला गुर्बत है, लेकिन बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं मिला। जब तक कर्फ्यू नहीं हटाते और आर्टिकल 370 बहाल नहीं करते उस वक्त तक मुज़ाकरात का कोई मौका नहीं है, इसलिए हमने आलमी रहनुमाओं से बात की। एक सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैं आलमी बरादरी से मायूस हुआ हूँ, क्योंकि अगर 80 लाख यूरोपी इस तरह 50 रोज़ तक महसूर होते, यहूदी महसूर होते या सिर्फ 8 अमरीकी महसूर होते तो क्या रद्द-ए-अमल ऐसा ही होता। अभी तक मोदी पर इस मुहासरे के खात्मे के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि हम दबाव बढ़ाते रहेंगे और मैं अक़वाम मुत्तहिदा को अपने खिताब में बताऊंगा कि अगर कत्लेआम हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। 9 लाख फौजी क्या कर रहे हैं वहाँ। भारत जब पाकिस्तान पर 500 दहशतगर्द भेजने का इल्ज़ाम देता है तो 500 दहशतगर्द 9 लाख फौज के सामने क्या करेंगे। 500 दहशतगर्द 9 लाख फौज के साथ नहीं लड़ सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के बाद OIC का इजलास है। हम तमाम मसाइल क़यादत को जमा करेंगे। इसकी सिर्फ एक वजह है कि कश्मीरी मुश्किल में हैं और वो मुसलमान हैं, इसीलिए मुस्लिम दुनिया पर लाजम है कि वो एक मौक़िफ़ अपनाएं, वरना इससे बुनियाद परस्ती में इजाफा होगा। इमरान खान ने तुर्क सदर तैयब उर्दगान की जानिब से अपने खिताब में कश्मीर का जिक्र करने पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सदर उर्दवान अगले माह पाकिस्तान आ रहे हैं और हम तिजारत और ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए बात करेंगे। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।